चलिए, एक सवाल है सरबजीत सिंह का, जिन्होंने ट्विटर पे लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे पिताजी से एमआरएफ के 20 शेयर्स 72,000 के रेट के आसपास मिले हैं। उन्होंने दिए, मतलब पिताजी ने इनको गिफ्ट किए 20 शेयर। क्या मैं थोड़ा मुनाफा वसूल कर किसी दूसरे सेक्टर में लगा दूं या फिर यहीं बना रहूं और डिविडेंड खाता रहूं? बताइए। देखिए, धरोहर है तो आई थिंक यहाँ पे मैं तो बोलूंगा कि ट्रेड में बने रहें। फिलहाल प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और ट्रेड में बने रहें। आई थिंक जो अभी इमीडिएटली मुझे यहाँ पे दायरे दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो जो इसके पीछे की रेंज रही 84,000 के आसपास, 84-85,000 के आसपास अच्छा कंसोलिडेट हुआ था। तो आई थिंक अगर चाहें तो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इनको और थोड़ा मार्जिन भी देना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ट्रेडेड स्टॉक है, बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है कि आप इसको रोज रोज ट्रेड करेंगे। तो आई थिंक 84,000 के आसपास कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, एक तो वो इनके लिए राय है। और नहीं तो अगर थोड़ा मुनाफा बांधना चाहें तो डेफिनेटली थोड़ा पैसा ऑफ द टेबल लेने में भी कोई हर्जा नहीं। थोड़ा पैसा बांधने को। अच्छा, डिविडेंड पे आउट इस बार तो 10% का इन्होंने किया था, बट इससे पहले 5-3-2 इस तरह से करते थे और यील्ड बहुत अच्छी नहीं। तो आप डिविडेंड के लिए एमआरएफ पे रुके रहे, ये बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं होगा। हाँ, अगर आप चूँकि 91-92 हज़ार पे चल रहा है तो आप थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, अदरवाइज़ बने रहिए। स्टॉक तो बढ़िया ही है, क्वालिटी वाला। तो ये आपके लिए एक राय निकल के यहाँ पे आती है। चलिए, अब कुछ और सवाल लेते हैं जो पूछ रहे हैं लोग। भारत डायनेमिक्स पे एक सवाल है जो 995 पे ख़रीदा है इन्होंने, क्या करना चाहिए? मेहा ने। नहीं, आई थिंक एक शॉर्ट टर्म स्विंग टॉप्स के आसपास इन्होंने लिया है, तो अब यहाँ से डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, बट रिस्की एरिया में इन्होंने लिया है। यहाँ से इसमें एक जो रिस्क ऑफ अ करेक्शन हम बोलते हैं वो कहीं यहाँ पे है। तो अगर अभी ताज़ा लिया है और अब बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है इसमें लॉन्ग टर्म का, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए। 1030, 1040 के ऊपर अगर कुछ जाके टिका तब जाके बात बनेगी, बट फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की एरिया में इन्होंने लिया है, तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। भारत डायनेमिक्स से मेहा जी निकल जाना चाहिए। वेदांत 7.5% करेक्ट है, आज 24 रुपये नीचे आ गया है। चला भी था अच्छा ये शुक्रवार को, वो चली थी खबर कि जीरो कोविड हो जाएगा, डिमांड डिवाइड। तो मेटल आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्या करना चाहिए वेदांता में? 7% नीचे है, 7.5%। नहीं, देखिए मेटल में लोग लास्ट वीक में थोड़ा सा आई थिंक लोग पॉजिटिव हो गए इंडेक्स को देख के और थोड़ा कुछ स्टॉक्स चल गए, बट थॉट यहाँ पे अभी भी यही है कि लास्ट 2-3 महीने से आप देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है और ये वो सेक्टर है जो ग्लोबल हालातों से इफेक्ट होते रहेगा। तो जो ग्लोबल मार्केट जिस तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और बार बार आप बाहर के मार्केट्स में देखेंगे कि सेलिंग आ रही है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स जो इसको हम ACWI बोलते हैं, वो कोड भी अगर लोग देखना चाहें नेट पे जाके देखें, आई थिंक जिसमें वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस हैं, वो इंडेक्स भी चल नहीं पा रहा, उछाल में तुरंत सेलिंग आ जा रही है। तो आई थिंक ये एक सेक्टर है, जब तक ग्लोबल बॉटम आउट नहीं हो जाता और हमें नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बॉटम कहीं बन गया है, तब तक आई थिंक ये ट्रेडिंग का सेक्टर रहेगा और रुझान हल्का सा बायस हल्का नेगेटिव रहेगा कि उछालों में सेलिंग आती रहेगी और एक आध स्टॉक को आप छोड़ दीजिए जो भाग रहे हैं, बट ओवरऑल सेक्टर में आप देखेंगे कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी। तो यहाँ पे मेरा थॉट यही है कि वेदांता में कि अभी ये पुल बैक के बाद इसका नीचे में 255-260 का आई थिंक एक ट्रेडिंग टारगेट तो मुझे लगता है जो आ जाएगा। तो अगर किसी के पास है तो आई थिंक पोजीशंस हल्की कर लेनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।